आप सबको नमस्कार। एक राजा था, विदेही राजा जनक जैसा। बहुत ही दयालु, बहुत ही अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्यवान। वो राजा हर कुछ दिनों में अपनी नगरी में सब जगह घूमता रहता था, असेसमेंट करता रहता था सेल्फ कि क्या चल रहा है, लोग कितने सुखी हैं, क्या लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेसमैन कैसे हैं, व्यापारी लोग कैसे हैं, मजदूर लोग की स्थिति क्या है। वो खुद ही हर पीरियोडिकली अपनी नगरी में चक्कर मार मार के खुद असेसमेंट करके जो जो आवश्यक लगता था वो परिवर्तन करता रहता था। इसलिए उस राजा का राज्य भी राम राज्य जैसा था। सब लोग बहुत खुश, सब लोग बड़े सुखी, सब लोग संतुष्ट। ऐसे चलते रहे दिन। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा ने चक्कर मारते मारते एक जो बिजनेसमैन था, चंदन की लकड़ी की वखार थी उसकी, वो चंदन की लकड़ी के वखार के पास जैसे ही राजा हर टाइम पहुंचता था तो फील कर रहा था कुछ बेचैनी, वो फील कर रहा था कुछ अंदर से गुस्सा। जैसे ही वो चंदन की वखार और वो व्यापारी की वखार से गुजरता था, उसके मन की स्थिति एबनॉर्मल हो जाती थी, उसके अंदर कुछ अस्वस्थता निर्माण होती थी। वो काफी सोच में पड़ गया कि ये क्या बात नहीं हो रही है। कुछ दिनों के बाद उसने अपने होशियार वजीर प्रधान को बुलाया, बोला कि मैं ये जगह पहुंचता हूं, मेरे मन के भाव बदल जाते हैं, मेरे मन के अंदर क्रोध आ जाता है, मेरे मन के अंदर थोड़ी सी अस्वस्थता निर्माण होती है। क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रधान बोला, महाराज थोड़ा मुझे समय दीजिए, सब सही हो जाएगा। प्रधान भी बहुत होशियार था। कुछ दिनों के बाद वो पूरा अपना ड्रेस चेंज करके वो चंदन की वखार के मालिक जो बिजनेसमैन था, जो व्यापारी था, उसके पास चला गया। उसको बोला कि मेरा बहुत बड़ा चंदन के झाड़ों का जंगल है, उसका मैं मालिक हूँ, और वो झाड़ सारे अभी तैयार हो रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आप अगर लेना चाहते हैं तो मैं आपको सही दाम में वो दे दूँगा। वो व्यापारी बोल पड़ा, अरे आजकल तो बहुत मंदी है, जो सामान पड़ा है वो भी बिक नहीं रहा है, और ये महंगी लकड़ी कौन लेगा। अगर राजा मर जाए तो मेरी लकड़ी का कुछ भाव मिले, मेरी लकड़ी का उपयोग हो। ऐसे उनके मुंह में से निकल गया कि इतनी चंदन की भारी लकड़ी है, कौन यूज़ करता है आजकल इतनी मंदी में। अगर ये राजा गुजर जाए, राजा मर जाए तो इसका यूज़ भी हो जाए और कुछ दाम भी मिल जाए। प्रधान ने ये सुन लिया, सारी बात समझ में आ गई, वो चला गया। कुछ दिनों के बाद उसने राजा को बोला, महाराज आप एक चंदन का महल बनाइए, उससे आपको सुगंध भी आएगी, आपका स्वास्थ्य भी मिलेगा, अच्छा होगा, और मैंने सुना है कि चंदन की लकड़ी के महल में रहने से व्यक्ति की आयुष्य बहुत बढ़ती है।
क्योंकि चंदन का झाड़ है, उसकी आयुष्य बहुत लंबी होती है। तो उसी झाड़ के लकड़ी से बने हुए महल में महाराज आप रहिए तो आपको चारों ओर से और भी फायदा होगा। आपका समृद्धि भी बढ़ेगी, आपका राज्य भी बढ़ेगा और भी अच्छा रहेगा, और आपका आयुष्य बढ़ेगा। अब आयुष्य बढ़ने की बात तो किसको पसंद नहीं है। राजा ने बोला ठीक बात है, बना लो चंदन का महल। चंदन के महल की तैयारी हुई। उनके लोग गए वखार वाले के पास, चंदन के लकड़ी की वखार वाले व्यापारी के पास। बोला बाबा हमको तेरे पास चंदन की कितनी लकड़ी हो? कि बहुत पड़ी है। सारी उनकी लकड़ियां बिक गई और इधर महल चालू हुआ। अब राजा का तो घूमना चालू ही था, उसका दैनिक रूटीन था, उसका पीरियडिकल रूटीन था नगरी में घूमना। कुछ दिन के बाद उसने महसूस किया, जब वो पसार हो रहा था उस चंदन की लकड़ी के व्यापारी की वखार के पास से, तो बड़ा अजीब फील हो रहा था। उसको करुणा आ रही थी, उसको आनंद मिल रहा था, खुशी मिल रही थी। उसको आश्चर्य हुआ क्योंकि वो व्यापारी बोलने लगा कि राजा बहुत सही है, उसने मेरी सब लकड़ियां ले ली, कितना दयालु है, कितना अच्छा राजा है अपना। वो हमेशा वो बोलता रहा, हर टाइम जब जब वो काम करे, खाना खाए, उसके मन में से यही निकलता था, राजा अपना कितना ग्रेट है। क्योंकि उसकी सारी चंदन की लकड़ी चली गई, बिक गई, बहुत पैसे भी आ गए। तो हर टाइम वो खुशी का मारा बस मन में राजा के प्रति प्रशंसा, राजा के प्रति बड़ा उनकी उम्र लंबी हो जाए, मेरी उम्र भी थोड़ी उनको मिल जाए। तो उसका पूरा भाव चेंज हो गया और वो भाव वो व्यक्त कर रहा था हर समय कि अपना राजा सबसे ग्रेट है। उसका स्वास्थ्य बढ़े, वो स्वस्थ बना रहे, उसका आयुष्य बढ़े। और राजा ने भी महसूस किया कि कुछ चेंज हो गया है। अभी ये वखार से मैं पसार होता हूं तब वो ग्लानि चली गई, अब वो दुख, अब वो गुस्सा, अब वो अस्वस्थता चली गई, बल्कि स्वस्थता आ रही है, बल्कि अच्छा लग रहा है, बल्कि और उत्साह आ रहा है जब से यहां से पसार होता हूं। दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ये पावर ऑफ थॉट्स है। ये हम सबसे रोज ये घटनाएं होती है छोटी मोटी। ये थॉट्स हम भी स्वीकार करते हैं। अपने नज़दीक वाले कभी बोलते नहीं लेकिन सोचते हैं कुछ, तुरंत वो अपने को स्पर्शित होता है। अपने कोई भी एम्प्लॉइज या कोई भी है, या हम भी कभी किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, हम सोचे, हम बोलते नहीं है, लेकिन सोच जो है, जो विचार है, वो बोलने से भी 100 गुना फास्ट ट्रैवल करता है। आप जो बोलेंगे, आपके शब्द, अभी मैं आपसे डायलॉग कर रहा हूँ, मेरे शब्द आप तक पहुँचते हैं, लेकिन तब तक आपके मन में हजारों विचार आ गए हैं। आप विश्लेषण कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत, आप विश्लेषण कर रहे हैं, हाँ सही, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और आप तो हर व्यक्ति को पता है, कभी कभी फ़ोन आते हैं, हम कहते हैं अरे मैं अभी आपको याद कर रहा था, और वो सत्य है। हर व्यक्ति से ये बात अनेक बार घटित होती है। आपने सोचा इस व्यक्ति को फ़ोन करना है, आपका मैसेज वहाँ पहुँच गया। उसको आप टेलीपैथी कह दो, कुछ भी पैथी कह दो। पावर ऑफ थॉट्स वी मस्ट अंडरस्टैंड डीपली। पावर ऑफ थॉट्स वी कैन नॉट इग्नोर, वी कैन नॉट neglect it. It's a very powerful tools God has given us. हमें पावर ऑफ थॉट्स का पूरा उपयोग करना है। हम कभी बोलते नहीं है लेकिन कुछ व्यक्त करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उन्हें वो थॉट्स मिल जाता है। अगर नेगेटिव व्यक्त करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को कमज़ोर करते हैं। हमारे घर में साथियों को कभी नेगेटिव थॉट्स हम देते हैं, हम उनको कमज़ोर करते हैं। कभी कभी वो लोग हमको भी कमज़ोर करते हैं। कभी कभी बॉस नेगेटिव थॉट्स देता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कमज़ोर कर देता है। कुछ कुछ बॉस एम्प्लॉयज़ को पॉजिटिव कर देते हैं, उत्साहित कर देते हैं। ये पावर ऑफ थॉट्स का हमें हर क्षण उपयोग करना है। कैसे उपयोग करेंगे? सबसे पहले हम जब खाना खाते हैं
तो खाना खाने से पहले हमें अपना पावर ऑफ थॉट्स यूज़ करना है। मैं जो ये खाना मेरे सामने आया है, ये स्वास्थ्य के लिए है, ये मुझे पूर्ण स्वास्थ्य देगा, ये अमृतमय खाना है। वो खाना डेफिनेटली अमृतमय बन जाएगा, उसका उपयोग, उसका इफ़ेक्ट काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी। अब पानी पी रहे हैं, हाँ, ये मैं शुद्ध जल पीता हूँ, गंगा जैसा जल पीता हूँ, उससे मेरे सारे रोग चले जाएंगे। पावर ऑफ थॉट्स बिल्कुल काम करेगा। आपको पता है, अपने शास्त्रों में श्लोक है, स्नान करते टाइम कहता है गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, सबके जल मेरे ऊपर आ रहा है, इस जल में सब जल समाविष्ट हो रहे हैं और मुझे स्वास्थ्य, शुद्धता, पवित्रता दे रहे हैं। ये तो बहुत पुरानी बात है, ये तो अपने गांव-गांव के हर आदमी पुराने प्रैक्टिस करते थे। अब आपको पता है गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी कितनी लंबी है? स्थूलता से लंबी है, सूक्ष्मता से हमारे साथ है। तो हर जगह पावर ऑफ थॉट्स का अद्भुत उपयोग करिए। आप अपने कार्य में उसका अच्छी तरह उपयोग करिए। आप यात्रा पे जा रहे हैं, आप बहुत बार पावर ऑफ थॉट्स का बहुत नेगेटिव उपयोग कर रहे हैं। अरे क्या हो जाएगा, लेट पहुंचूंगा, अरे एक्सीडेंट तो नहीं होगा। आप सबने सुना होगा द लॉज ऑफ अट्रैक्शन, तो वो एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है। आप लेट हो सकते हो क्योंकि आप पावर ऑफ थॉट्स नेगेटिव यूज कर रहे हैं। ड्राइवर बराबर तो नहीं चला रहा है ना, कहीं ठोक ना दे, चांसेस बढ़ जाएगा क्योंकि पावर ऑफ थॉट से आपने उसके माइंड को नेगेटिव कर दिया। पावर ऑफ थॉट्स का उपयोग करना अत्यंत जरूरी है क्योंकि सबसे फास्ट हमारे पास ईश्वर ने वही तो दिया है। तो हम सब आज से दो बातें समझें। एक बात, हम अपने आहार लेते समय पावर ऑफ थॉट्स का उपयोग करें। दूसरी बात, हम नींद के समय सोने जा रहे हो आप, अरे नींद आएगी कि नहीं आएगी, आज मैं खाना कम खाया है, नींद नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपने मैसेज दे दिया नींद ना आए। नींद मेरी आज डिस्टर्ब तो नहीं होगी ना, आज मेरे पास मुझे सुबह 4 बजे उठना है, बहुत ही कम समय है, मुझे नींद आएगी कि नहीं। आपकी एंग्जाइटी बढ़ गई, पावर ऑफ थॉट्स नेगेटिव दिया, आप 4 बजे तक जागते पड़े रहोगे और सुबह थकान से आप जाओगे। आप पावर ऑफ थॉट्स दो, मुझे नींद बहुत सुंदर आएगी, स्वस्थ आएगी, बिना स्वप्न आएगी, बिना कोई डिस्टर्बेंस आएगी, अमृतमय नींद आएगी। बिल्कुल अमृतमय नींद आएगी, साउंड स्लीप आएगी। हर जगह दोस्तों पावर ऑफ थॉट्स का हमें उपयोग करना है। आज से, अब से चेंज हो जाएगी आपकी गेम। बिजनेस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, पावर ऑफ थॉट्स आजमाइए कि मेरा पूर्ण सक्सेस होगा। आज जो मेरी मीटिंग है उसमें सारी बातें ठीक ढंग से सब समझ पाएंगे और उसका रिजल्ट पूरा पॉजिटिव होगा। पावर ऑफ थॉट्स पूरा काम करेगा। कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं, देखो हम कुछ भी नया काम करते हैं, मुहूर्त देखते हैं, उस समय ईश्वर का नाम लेते, अरे ये मेरा काम सफल हो, तो वो तो सफल होता ही है। लेकिन दैनिक जीवन में हम लोग पावर ऑफ थॉट्स का उपयोग नहीं करते, बल्कि सॉरी टू से बहुत बार हम उसका नेगेटिव उपयोग करते हैं। 90% अविद्या से, अज्ञानता से हम पावर ऑफ थॉट्स का पूरा नेगेटिव उपयोग करते हैं और नेगेटिविटी ले लेते हैं, उसका नेगेटिव रिजल्ट भी मोड़ लेते हैं और तकलीफ पड़ती है जीवन में। हर बात में पॉजिटिव हो जाओ। होता है कभी नेगेटिव बात भी हो जाएगी, लेकिन पावर ऑफ थॉट्स पक्का है, वो नेगेटिव बात भी उस क्षण चेंज हो जाएगी। दोस्तों, आज हमें आहार लेते समय, आज से पानी पीते समय, स्नान करते समय, काम करते समय, एक्सरसाइज के समय, नींद के समय,
आज जब हम घर में हैं तो पावर ऑफ थॉट्स का पूरा उपयोग करें। अपने आजू बाजू जो हमारे परिवारजन है, जो भी लोग हैं, उनको बड़े पॉजिटिव थॉट्स दें। क्योंकि हम एक तो आजकल घर में हैं, डेंसनेस में है, उसमें अगर आप नेगेटिव पावर ऑफ थॉट्स का उपयोग करेंगे, नेगेटिव थॉट्स लेते जाएंगे, देते जाएंगे, और आपका समस्या बढ़ती जाएगी। लॉकडाउन में और एक समस्या बढ़ेगी, आपका मन विचलित होता रहेगा, आप दूसरों को विचलित करते रहेंगे, और अल्टीमेटली आपकी अशांति बढ़ेगी। स्वास्थ्य और शांति और संतोष कम होता जाएगा। पूरा पावर ऑफ थॉट्स का पॉजिटिव यूज़ करना है, साइंटिफिक यूज़ करना है, और हमें स्वास्थ्य की ओर, प्रोग्रेस की ओर, समृद्धि की ओर, संतोष की ओर जाना है। हमें क्या चाहिए? हमें लक्ष्मी, सरस्वती, ज्ञान चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, और साहस चाहिए, दुर्गा चाहिए। तीनों मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हम टोटल पावर ऑफ गेम पूरी की पूरी पॉजिटिव करें। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद में रहें। नमस्ते।